नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्र एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, हे प्रभु, आपने मुझे कामिका एकादशी का वर्णन सुनाया, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु जो धर्म पत्नी थी उसका नाम शैव्य था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतानहीन होने के कारण दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपथ अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ वन के लिए चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने वन के अंदर वो जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच रहे थे, तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर महापाप है और आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। और उसी पल उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वो दोनों उसी ध्वनि की ओर चलते चलते चले गए। तब उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु और उसकी पत्नी रानी शैल्य ने उन सब ऋषिगणों को प्रणाम किया। सुकेतु अपनी पत्नी शैव्य के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गया। ऐसा करने से वो सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्वेतों ने कहा कि राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और ऐसा सुनकर राजा और रानी अपनी राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही दिनों के बाद पौष की एकादशी आई और फिर राजा सुकेतु और रानी ने बसंत एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए और कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता है, पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।